हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का एक वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। रिलेटेड टू एक बिल के बारे में पढ़ेंगे जो हाल ही में बिल थी। अभी आज ही उसको एक्ट बना दिया गया है, क्योंकि जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा इस बिल को असेंट मिल चुकी है। ये आज ही की न्यूज़ है। जो एनसीटी बिल लाया गया था हमारे दिल्ली के लिए, जिसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को कई सारे पावर्स दिए गए थे, तो लोकसभा कुछ दिन पहले ही इसको लोकसभा में पास कर दिया गया था, आई थिंक मंडे के दिन। और उसके बाद फिर राज्यसभा में भी इसको पास कर दिया गया है बाय वोटिंग से। इवन दो कई सारा अपोजिशन पार्टीज जो है इसके खिलाफ रहे हैं, और जो केजरीवाल की गवर्नमेंट है दिल्ली में, उनका ये कहना है कि बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो बट एनी हाउ, जो बिल पास होना था पास हो चुकी है, और आज जो है इसका असेंट भी मिल चुका है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अभी ये एक्ट बन चुका है दोस्तों 2021 में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस हैं इस एक्ट में, और क्या क्या बताती है बिल, क्यों इसको जो गवर्नमेंट है वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है, और 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रहा है तो उसके जो कॉन्करेंस में इस बिल लाया गया है या कुछ उसके अपोजिशन लाई गई है बिल। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा बैकग्राउंड के बारे में, और क्या क्या अमेंडमेंट्स लाए थे उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी एग्जाम्स में डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार मेंस राइटिंग आंसर एग्जामिनेशन में आपको कई सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी पूछा गया था डायरेक्टली आपको। तो ये भी बिल किस तरह से इम्पैक्ट करेगा वहाँ के गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है उसके ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट होगा, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई काउंसलिंग चाहिए तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए। और हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको जो है कई लोगों को पता होता है कि हमारा गोल क्या है, राइट। कोई लोग बैंकिंग में कुछ क्रैक करना चाहते हैं, एसएससी में जाना चाहते हैं, यूपीएससी में जाना चाहते हैं, बट उनको स्ट्रैटेजी पता नहीं होती है दोस्तों। ओके, तो ये जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं, जो उनके पास कई सारे सालों का एक्सपीरियंस रहता है, तो कई सारे बच्चों को देखे रहते हैं, वो एक्सपीरियंस से आपको जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। तो आज ही जाइए हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको रीसेंट न्यूज़ के बारे में हमेशा की तरह जब बताता हूँ तो उसी तरह से इस लेक्चर को भी शुरुआत करेंगे। तो आज ही की न्यूज़ है दोस्तों, जो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हैं, उन्होंने एक स्टैम्प अप्रूवल दे दिया है, नथिंग बट असेंट दे दिया है, जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो अमेंडमेंट बिल रहा करती थी, अभी उसको एक्ट बना दिया गया है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर दिए जाए। ओके, और एनसीटी बिल के कई सारे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हुआ है। आम आदमी पार्टी तो ये भी कहती है कि दिट इज़ ए अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, बिकॉज यहाँ पे कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया है। सो इवन दो पहले क्या हुआ करता था, 2018 में जब जजमेंट पास हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एलजी का कोई कॉन्करेंस नहीं है। सो वेन एवर द लॉ इज़ मेकिंग ऑन पुलिस, जो पुलिस लैंड ऑर्डर के जो भी लॉस है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि आप एलजी को इन्फॉर्म करो या उनके कॉन्करेंट के हिसाब से आप डिसीजन लो। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका पावर कम कर दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ की जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, तो वो लोग तो इवन दे हैव स्टॉप द सबमिटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स आल्सो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उनको फुल सपोर्ट था। सो वो कुछ एग्जीक्यूटिव मैटर से वो एलजी को कहते भी नहीं थे बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। और इसके बाद जो है कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो चुकी थी बिटवीन, इट वाज क्रिएटेड टसल बिटवीन एलजी एंड गवर्नमेंट। और इसकी वजह से क्या हो गया है, अभी जो गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है ताकि दोनों को इक्वल पावर दिया जाए, बट एनी हाउ वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्टली अपोज कर रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बिल को देखेंगे तो एलजी की तरफ टिल्ट कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोविजंस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो वाई इन न्यूज़ की अगर बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं एलजी ऑफ दिल्ली के, इवन इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई बिल्स तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको एलजी का डिस्क्रिशनरी पावर को बढ़ा दिया गया है। तो इसके वजह से क्या है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है क्रिटिसाइज़ कर रही है, क्योंकि आर्टिकली कल अगर कोई बिल पास करें तो दे हैव टू टेक द कंसर्न फ्रॉम द एलजी आल्सो।
जो प्रीवियसली जो रहा करता था कि दे आर इग्नोरिंग देम कम्प्लीटली, अभी वैसा नहीं चलेगा। और ये भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2018 में आया था तो उसके कम्प्लीटली खिलाफ है, इट वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। तो इसी तरह अपोजिशन पार्टीज चल रहे हैं। तो बैकग्राउंड में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि 2018 में जो 5 जज बेंच बैठा था तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि एलजी का जो कॉन्करेंस है वो कोई उतना ज़रूरी नहीं है। ओके, जो कई सारे इश्यूज़ हैं वहाँ के, वाटर इश्यूज़ ले लीजिए आप, या म्यूनसिपल इश्यूज़ ले, कई सारे ऐसे बिल्स पास किए जाते हैं हेल्थ इश्यूज़ के लेकर। तो अदर दैन पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, तो वो तीनों को हटा के, वो 3 कैटेगरीज को रिमूव करके जितने भी इश्यूज़ हैं वहाँ पे एलजी का कोई इंटरफेरेंस होना ज़रूरी नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ करता था, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो है जो भी डिसीजन लिया जाता है वो या तो कम्युनिकेट कर सकते हैं या विदाउट कम्युनिकेटिंग दे कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्टली, अपार्ट फ्रॉम दिस 3 कैटेगरीज जो मैंने आपको अभी बताया। ओके, तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ के जो कई सारे जो मैंने आपको अभी बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव मैटर्स कोई बता नहीं रहते एलजी को, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या क्या चल रहा है। तो इसके वजह से इसका फ़ायदा भी उठाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी इस बिल की गलती है, दोनों की गलती है यहाँ पे। सो वी नीड टू टेक ए न्यूट्रल स्टैंस। हाउएवर, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है, तो ज़्यादातर पावर इन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उनको ज़्यादातर सपोर्ट करके इस डिसीजन को पास किया गया था। बट एनी हाउ अभी जो बिल लाई गई थी ज़्यादातर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा दी गई हैं एलजी की। तो अगर आप जानते हैं 1991 में जो एक्ट आया था, ऑब्वियसली जो दिल्ली बनाया गया था, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू 69th अमेंडमेंट एक्ट, और आर्टिकल्स 239 ए और 239 बी को इंट्रोड्यूस भी किया गया था, बिकॉज दिल्ली इज़ नॉट ए स्टेट दोस्तों। ओके, याद रख लीजिए। ओके, सो गवर्नर जैसा रहता है दूसरे स्टेट्स में, उसी तरह यहाँ पे दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता है। दिल्ली इज़ ए यूनियन टेरिटरी एंड देयर प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। यहाँ पे गवर्नर की जगह आपको एलजी को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इसको अंडर 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको यूटी बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एसएससी बैंकिंग एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। सो बिल के बारे में तो उसके प्रोविजंस के बारे में बहुत कम चांसेस हैं पूछने के लिए, वो आपको इन डिटेल यूपीएससी एग्जाम से पूछ सकते हैं। बट अगर बैंकिंग और एसएससी में अगर जाएँ तो अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट द दिल्ली हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए यूनियन टेरिटरी, ऐसा आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट है। तो इस एक्ट के पास होने के बाद कई सारे पावर्स को, प्रोविजंस को प्रोवाइड किए गए हैं वहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ओके, और कई सारे पावर्स को डिस्क्रिशनरी पावर्स है, इवन दो दे प्रोवाइड द डिस्क्रिशनरी पावर्स फॉर एलजी, बट इतने पावर्स नहीं है जितना इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजन ले सकते हैं। सो एलजी का पावर सिर्फ 3 ही कैटेगरीज में था, इन पब्लिक ऑर्डर, लैंड, जो पुलिस मैंने आपको बताया, उसके अलावा ज़्यादातर कोई पावर्स दिए गए नहीं थे। और इवन दो इफ़ द एलजी कंसिडर, कोई बिल कंसिडर करने के लिए कहता है, तो अगेन दे आर सेंडिंग देम विद द सेम रिकमेंडेशन। तो ऐसा चल रहा था वहाँ पे गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के बीच में। तो इसीलिए इस सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए और पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस बिल को लाया गया है। तो न्यू अमेंडमेंट्स क्या है वो जान लेते हैं हम। तो गवर्नमेंट टू मीन एलजी। ओके, सो गवर्नमेंट का मतलब अभी चेंज कर दिया गया है, एलजी का रीनेम कर दिया गया है। तो एक्सप्रेशन जहाँ भी गवर्नमेंट रहेगा तो सो दे मस्ट बी मेंशन टू द एलजी आल्सो। ओके, सो जो कोई भी लॉ बनाया जाता है, बिकॉज वॉट एवर द लॉ विच मेक इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, वो वहाँ के गवर्नमेंट के नाम पे रहता है। बिकॉज आपने कई सारे नोटिफिकेशंस देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ एपी, राइट। तो जब भी गवर्नमेंट का नाम रेफर किया जाएगा तो वहाँ पे आपको एलजी का भी नाम लेना पड़ेगा। ओके, दे शैल मीन द एलजी आल्सो, बिकॉज सो एलजी की जो यू नो दैट ओपिनियन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। और यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी पावर्स था अभी उसको वाइडनिंग कर दिया गया है दोस्तों। ओके, जो भी लॉस आप बनाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो आपको इन कंसर्न विद एलजी बनाने पड़ेंगे। और अगर एलजी कोई जो है रिकमेंडेशन कर रहा है तो उसको रिकंसिडर करना है। ओके, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वहाँ पे लॉ पास कर लिया है और देन यू आर गोइंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा नहीं है। नाउ यू हैव टू रिकंसिडर द सजेशंस ऑफ एलजी आल्सो। और नेक्स्ट अगर बात करें, नेसेसरली ग्रांटेड ऑन अपॉर्चुनिटी टू एलजी। ओके, सो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक नेसेसरी ग्रांट अप्रूवल लेना ज़रूरी है। एक नया अमेंडमेंट लाया गया है, तो इससे पहले ये नहीं था ये पॉइंट। आपको एलजी से एक नेसेसरी ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी या फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर एनी काइंड ऑफ स्कीम यू आर इम्प्लीमेंटिंग इन द दिल्ली।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। एंड नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो इटसेल्फ रूल नहीं कर सकती कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में, ओके चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट ले लीजिए आप, ओके और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है दे हैव टू बी कंसिडर विद द गवर्नर आल्सो, दैट इज LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ओके। तो ये सारा कुछ आपको चेंजेस किया गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसके न्यू प्रोविजंस को याद कर लीजिए, क्योंकि आज जो बिल पास हुई है वो उसको असेंट मिल चुका है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो गया है ये। तो मैंने आपको न्यू अमेंडमेंट्स के बारे में बता दिए, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के बारे में भी आपको बता दिया है। एक ब्रीफ आइडिया अगर आपको हो जाएगा ना तो आप एग्जाम में इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक किताब ही पढ़ लो या फिर कोई नोटिफिकेशन ही पढ़ दो इतनी मोटी, ऐसा नहीं होता है एग्जामिनेशन में। आपको जब क्रिटिकल एनालाइज करें तो आपके खुद के आइडियाज़ को आप एनालाइज करना पड़ता है आगे चलकर क्या होता है। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।